ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग। डेटा को फिल्टर कैसे किया जाता है अलग अलग मेथड से, एंड सॉर्ट कैसे किया जाता है असेंडिंग में डिसेंडिंग में, वो चीज सीखेंगे। ठीक है, तो जो फिल्टरिंग वाला पार्ट है वो थोड़ा सा इन डेप्थ है, सो उस पर बाद में आते हैं। एक बार जो सॉर्टिंग वाला पार्ट है उसके लिए legit दो ही कमांड होते हैं सिर्फ, ठीक है, असेंडिंग के लिए डिसेंडिंग के लिए। पहले बार वो कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपने फिल्टरिंग वाले पार्ट पे आएंगे। ओके, तो हमारे पास चॉकलेट का डेटा सेट है, यू रिमेंबर, है ना। उसको मेरे को लेट से सबसे पहले तो सीखते हैं कि भाई देखते कैसे हैं डेटा। अब तक आप दोनों को डेटा देखना नहीं आता ना, हाँ, तो हम सबसे पहले वही सीखते हैं कि डेटा को देखा कैसे जाता है। ठीक है, डेटा देखने के लिए तो कमांड वी हैव इज सेलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम चोको। चोको था ना उसके नाम, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको, इसमें स्टार का बेसिकली मतलब है कि भाई पूरा का पूरा टेबल दिखा दो। कुछ भी अभी तक हम फिल्टरिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा टेबल दिखा दो। और कौन सा टेबल दिखा दो? चोको वाला। तो ये वाला कमांड रन करने से आपका पूरा का पूरा टेबल प्रिंट हो जाता है, पूरा का पूरा टेबल आपका विजिबल हो जाएगा। करके देखो, है ना। आपको तो पहले बता दिया था, ये सिंपल कमांड है। नहीं, वो लास्ट में वो आता है ऑर्डर बाय, नॉट सॉर्ट बाय। फिल्टरिंग में थोड़ा सा लगेगा, फिल्टर में काफी सारी चीजें आती हैं। हाँ, हाँ, वो भी सही है। कैप में लिखते हैं तो मेमोरी स्पेस ज्यादा ऐसा कुछ जाता है, ऐसा भी होता है ना। कैप की मेमोरी स्पेस ज्यादा होती है, मतलब बाइट्स में फर्क आता है, बट जब बहुत ज्यादा होता है, हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता। 500, 1000, लाख, 1.5 लाख रोज तक भी फर्क नहीं पड़ता। वो जब करोड़ में रोज जाती है ना, तब फर्क पड़ता है, होता है। हो गया डन, टेबल दिख रहा है। अब इतने डेटा की बात कर रहे हो, इनफैक्ट एक छोटी छोटी कंपनीज की अगर मैं बात करूँ, गुड़गांव वगैरह साइड चले जाओ, तो वहां पे ना एक वो है को वर्किंग स्पेस की चेन है, ओफियो करके। सो उनके एक बार मैंने डेटा पे काम किया था। सो दे हैव लाइक 345 टीबी ऑफ डेटा। तो करोड़ से भी बहुत ज्यादा रोज थी उसमें। बेसिकली उनकी एंट्री वगैरह का हर एक का ही डेटा था ना, कि हर दिन ही डेटा में मतलब 100 150 रोज ऐड हो रही है। तो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हर एक चीज का रिकॉर्ड रखते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, अब अगर मतलब डेटा है नहीं आपके उसमें, हाँ, मैं कह रहा हूँ डेटा है नहीं आपके टेबल में। हाँ, आपने कौन सा वो रन करा है, कौन सा टेबल को देख रहे हो अनुष्का? चॉकलेट्स, उसको तो हमने तुम्हारा डेटा टेबल का नाम क्या है? चॉकलेट ही लिखा है, मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि हमने इंपोर्ट प्लेटफॉर्म भी उनकी किया था ना। बताइए। अरे आपके पास चोको और चॉकलेट दोनों है, आपने चॉकलेट के नाम से सिर्फ क्रिएट करा होगा, चोको एक बार रन करके देखो। एक चोको भी है ना आपके पास। अब आपने किसके अंदर डेटा डाला है, इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। चोको यहाँ पे छोटे में लिखा है ना। बता रहे हैं, पर उनका हो जाए। हुआ, आ गया। हाँ, चोको के नाम से था आपका भी, ठीक है। तो ये होता है डेटा देखने के लिए। अब ना फिल्टरिंग वाले पार्ट पे बाद में जाते हैं, पहले सॉर्टिंग वाला पार्ट देखते हैं। सॉर्टिंग वाला पार्ट काफी सिंपल है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ एक कमांड है उसके लिए, कॉल्ड ऑर्डर बाय, ठीक है। ऑल नहीं, कॉल्ड ऑर्डर बाय, मतलब ऑर्डर बाय कमांड है। हाँ, तो चोको में सिंपली मैं बाद में लगाता हूँ ऑर्डर बाय, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे देना है कॉलम का नेम, ठीक है। तो लेट से मैंने दिया सेल्स, तो क्या होगा सेल्स
असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके मेरा डेटा आ जाएगा सेल्स के बेसिस पे, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल कॉलम दे रहे हो तो वो मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वाला सॉर्टिंग होगी। अगर आप कोई कैटेगोरिकल कॉलम दे रहे हो जिसके अंदर नाम है तो वो अल्फाबेटिकल में सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, कर लो। इनटू मतलब, अच्छा वो इंसर्ट इनटू मतलब किस टेबल के अंदर डालना है उसके लिए ना, यार इंसर्ट कमांड में बता था इनटू। हो गया सॉर्ट, चेक कर लो सेल्स की कॉलम सॉर्ट हो रखा होगा पूरा, है ना। ठीक है, अब ये था असेंडिंग के लिए। अगर आप कुछ भी नहीं मतलब ऐसे नॉर्मली ऐसे लिखते हो तो दिस इज फॉर असेंडिंग। अगर इसे डिसेंडिंग में करना है, हाँ DESC लिख देते हैं बस आगे, इससे डिसेंडिंग में सॉर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, वो डिसेंडिंग में करके देख लो। सर इसमें कमेंट बना सकते हैं इसके, हाँ इससे हैश नहीं नहीं, हैश से नहीं होता, उसमें ये होता है स्लैश स्टार, ये कमेंट शुरू हो जाएगा कुछ भी लिखो और फिर बाद में स्टार स्लैश ऐसे एंड होगा। हो गया, ठीक है, सिंपल है, समझ आया, सॉर्टिंग का काफी सिंपल है। ठीक है, अब इसमें ना ये सेल्स की वैल्यू है, सेल्स में तो सेम सेम वैल्यू होना पॉसिबल नहीं है ना। बट मान लो आपने अल्फाबेटिकली किया है या कुछ भी किया है तो उसमें सेम सेम वैल्यू भी हो सकती है। मान लो आपने रीजन के बेसिस पे सॉर्ट कर दिया तो सारे रीजन एक साथ आ जाएंगे। अब मान लो दो वैल्यूज मेरे पास सेम सेम है, मतलब एक और मतलब लेट्स से रो नंबर 1 और रो नंबर 2 में दोनों में वेस्ट वेस्ट था, तब कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा वो नहीं डिसाइड हो पाएगा। तो एसक्यूएल बाय डिफॉल्ट जब मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है तो क्या करेगा, जो ऊपर था उसे ऊपर ही छोड़ देगा, जो नीचे था उसे नीचे छोड़ देगा। ठीक है, बट मेरे को लेट्स से सेकंड ऑर्डर सॉर्टिंग करनी है। सेकंड ऑर्डर सॉर्टिंग का मतलब होता है कि भाई जहां पे सेम सेम वैल्यू आ रही है उस कॉलम के अंदर उसको किसके बेसिस पे सॉर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सेल्स लेट्स से कॉमा रीजन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये होती है सेकंड ऑर्डर सॉर्टिंग। सेकंड ऑर्डर सॉर्टिंग का मतलब हुआ कि भाई वो पहले सेल्स की बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। अब सेल्स में जहां जहां पे सेम सेम वैल्यूज आ रही हैं उनको रीजन की बेसिस पे सॉर्ट कर देगा, मतलब या रीजन को सेल्स की बेसिस पे कर ले। ठीक है, ऐसे ही आप थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर कितने भी जा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वैसे तो देखो आप 2 या 3 में करोगे तो मोर देन इनफ रहता है, बट अगर डेटा की रिक्वायरमेंट है कि आपको और भी ज्यादा सॉर्टिंग करनी है तो आप ऐड करते जा सकते हो इसमें। देखिए इसको ना एक्चुअली आप रीजन और फिर सेल्स करना ज्यादा बेटर, आपको समझ आएगी चीजें। ठीक है, रीजन और उसके बाद सेल्स डालना, क्योंकि इसमें आप कौन सा पहले लिख रहे हो कौन सा बाद में लिख रहे हो उसका फर्क पड़ता है। क्योंकि आपने रीजन पहले लिखा है तो रीजन को पहले सॉर्ट करेगा रीजन के हिसाब से, उसके बाद सेल्स के हिसाब से सॉर्ट करेगा। ठीक है ना। समझाया, हो रहा है, सेकंड ऑर्डर सॉर्ट भी क्लियर हुआ। ठीक है, सॉर्टिंग इतनी है, सॉर्टिंग छोटी सी थी, वो ज्यादा है नहीं कुछ सॉर्टिंग में। ठीक है, अब आते हैं फिल्टरिंग के ऊपर। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज, मैं ये सॉर्टिंग वाला ना, वैसे तो आप देखो फिल्टरिंग करते हुए सॉर्टिंग वाला कमांड साथ में रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा डेटा फिल्टर डेटा है ना वो भी सॉर्ट होके आएगा इसके हिसाब से। बट मैं अभी हटा रहा हूँ क्योंकि कमांड वरना बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिल्टरिंग में कमांड्स बड़े होते हैं, तो मैंने इतना रखा। ठीक है, ये है मेरा बेसिकली सब सारा डेटा सेलेक्ट करने का कमांड। अब इसी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम ऐड करके डेटा को फिल्टर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस स्टार का मतलब समझते हैं। इस स्टार का मतलब है इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग। ठीक है, कि जो मैंने स्टार लगाया हुआ है इसका मतलब है मैं ना अपना पूरा का पूरा टेबल चाहता हूं, सारे कॉलम सारी रोज। ठीक है, इतना समझ आया। अब जो रोज और कॉलम्स हैं वो ना सेपरेटेड होते हैं, कि मैं मतलब सारे कॉलम्स लेके कुछ रोज ले सकता हूँ या सारी रोज लेके कुछ कॉलम्स ले सकता हूँ। ठीक है, तो जो स्टार है ये फिलहाल रिप्रेजेंट कर रहा है कि सारे रोज सारी कॉलम्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दू लेट से टॉप 10, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि टॉप 10 रोज बट सारे कॉलम। ठीक है, टॉप 10 टॉप 20 टॉप 50 जितने मर्जी लिख लो। ठीक है, टॉप 10 रोज बट सारे कॉलम। ठीक है, अगर मैं ये हटा दूं और यहाँ पे लेट से मैंने सेल्स लिख दिया तो इसका मतलब होता है
कि भाई सेल्स का कॉलम चाहिए लेकिन रोज सारी आएंगी, कि मेरे को सिर्फ सेल्स का कॉलम देखना है लेकिन रोज सारी आएंगी। मैं टॉप 10 सेल्स भी कर सकता हूं, ठीक है। इसका मतलब है सेल्स का कॉलम आएगा सिर्फ और उसमें से भी शुरुआत की 10 रोज आएंगी, 10 रोज आएंगी, ठीक है। अब मेरे को 10 हाईएस्ट ऑर्डर्स देखने होगा, तो मैं इसके साथ और लगा दूंगा ऑर्डर बाय। ये लगाया। अब इसका क्या मतलब बन गया कि भाई 10 मेरे पास ऐसे सेल्स की वैल्यू आएंगी जो कि हाईएस्ट है। समझो मैंने कॉम्बिनेशन में कैसे यूज किया चीजों को, समझ आया? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं। ऐसे ही मान लो मेरे को ऑर्डर आईडी के साथ सेल्स देखनी है, सो विल डू ऑर्डर आईडी कॉमा सेल्स। नहीं, ऑर्डर आईडी की बेस पे sales नहीं। हाँ, 2 कॉलम आएंगे ऑर्डर आईडी का और सेल्स का, टॉप 10 रोज सिर्फ सेल्स के हिसाब से टॉप 10, ठीक है। हाँ, आ रहा समझ? करके देख लो एक बार। वो ना इवेंचुअली जब प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। तो इसका ना आप याद रखने की जगह लॉजिकल इसका समझो, मतलब एसक्यूएल ना काफी ज्यादा सिमिलर है इंग्लिश की तरह। तो आप जैसे रिलेट करके एक दो बस कीवर्ड याद रख लिया आपने, तो वो आपको काफी ज्यादा मतलब हेल्प मिल जाती है। जैसे एसक्यूएल में अभी डेली ही थोड़ी ना किसी को पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं डेली कहीं पे यूज कर रहा हूँ, बट वो एक बार बैठ गया दिमाग में, बैठा रहता है। आपके में नेम्स अलग हो सकते हैं मे बी, है ना, आपके में नेम्स अलग हो सकते हैं मे बी, कॉलम के नाम वगैरह ना, तो वो चीज वेरीफाई करके करना। देखो एक और चीज रिमेंबर, आपके में ऑर्डर आईडी ऐसे और ऐसे बहुत फर्क है। अगर आपके में ऑर्डर और आईडी के बीच में स्पेस है, स्पेस अंडरस्कोर, हाँ तो अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा आपको इस तरीके से। मेरे में नहीं था इसलिए मैंने नहीं लगाया है। हाँ, केस सेंसिटिव भी है इसके। अनुष्का, आप ना एक बार जो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट विजिट वाली आपकी ट्यूसडे की क्लास छुट्टी हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने भेजी हुई है, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। मोस्ट वैल्यूज आपको सब कुछ समझ आ ही जाएगा। अगर ना आए तो आप मेरे से फिर डाउट लेके आ जाना, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल ही कुछ भी समझ नहीं आया तो फिर बोल देना, एक रिकेप क्लास शेड्यूल कर लेंगे, ठीक है ना। आउटपुट शो हो रहा है? हाँ, फिर वो इसको आप इग्नोर कर सकते हो अगर आउटपुट शो हो रहा है तो। हो रहा है, समझ आया? जो चीज हमने देखनी थी वही आ रहा है ना, टॉप 10 ऑर्डर आईडी और सेल सिर्फ। अरे मतलब ऑल कैप्स आएगा ये भी, मैंने छोटा में लिख दिया है। हो गया, ठीक है। तो ये था बेसिक फिल्टरिंग, ठीक है, जो हम सिलेक्ट और फ्रॉम के बीच में करते हैं, सिलेक्ट और फ्रॉम के बीच में इतना ही करते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ आया? अब चलते हैं, मैं यहाँ पे तो भाई स्टार लगा के छोड़ देता हूँ, ठीक है, सारा डेटा देख रहा हूँ। अब चलते हैं हमारे फिल्टरिंग के सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज पे, जिसको मैं कहता हूँ वेयर क्लॉज, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, मैं ऑटो बाई भी हटा सकता हूँ आराम से, कंडीशनल बेसिकली आई कैन डू वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, मैं जितने मर्जी मतलब बेसिकली अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन है, मैं किसी भी तरीके से फिल्टरिंग कर सकता हूँ, जो भी मेरे को चाहिए उस चीज का फिल्टर मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू सी कि भाई सिंपल सी कंडीशन लेते हैं कि ऐसी रोज दिखा दो जिसमें सेल्स की वैल्यू लेट से 100 से ऊपर है, ठीक है। सो आई विल सिंपली डू सेल्स इज ग्रेटर देन 100, ठीक है। ये करके देख लो।
सारा डाटा दिखाएगा जिसके अंदर सेल्स की वैल्यू 100 से ऊपर है। हो गया। अब इसके अंदर ऑपरेटर्स तो आगे बताने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ये ग्रेटर देन होता है, अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है तो यहाँ पे आप इक्वल टू भी लगा सकते हो, है ना। नॉट इक्वल टू लगाना है तो आइदर यू कैन डू दिस या फिर दिस। ठीक है, ये ऑपरेटर्स है कुछ, आपको जिस तरीके से फिल्टरिंग करनी है उसके हिसाब से ऑपरेटर्स है ये। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने सेल्स इज ग्रेटर देन 100 लिया, मैंने इसमें एंड और एंड नॉट भी लगा सकता हूँ। ठीक है, लेट्स से मेरे को ऐसी वैल्यू चाहिए कि जो 100 से बड़ी नहीं है। वैसे तो मैं स्मॉलर देन 100 लगा सकता हूँ, बट मैं इसके आगे नॉट भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इसके आगे मैं नॉट भी लगा सकता हूँ। ये वाली एक्सक्लूड होके आएगी। पहले जब मैंने नॉट नहीं लगाया था तो सिर्फ ये वाली कंडीशन जहां पे सेटिस्फाई हो रही है सिर्फ वो रोज आ रही थी। अब जहां जहां पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है वो वाली रोज आएंगी। पॉइंट। तो बेसिकली इसका मतलब हो गया कि भाई सेल्स इज स्मॉलर देन 100 वाली आएंगी। कर लो एक बार आप। ठीक है ठीक है, कंट्रोल जेड कर लो। ठीक है, इसमें इसके साथ फिर एंड और भी होता है। ठीक है, नॉट का मतलब समझ आया, नॉट सिंपल है। ठीक है, अब मान लो मेरे को प्रॉफिट भी चाहिए कि भाई $10 से ऊपर का प्रॉफिट बनाया हो मैंने, आई कैन डू एंड प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 10, ये कर सकता हूँ। अब जहां पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं वही आएगा। ठीक है, नहीं नॉट हटा दिया मैंने, नॉट हटा दिया मैंने। हाँ हाँ, इसका दोबारा एंड लगा सकते हो। हाँ जी हाँ जी। हाँ, आप क्या करते? हाँ, जहां जिस रो में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, हाँ वो दोनों आएंगी। ठीक है, हाँ। और सिमिलरली मेरे पास एंड की जगह पे और होता है। और का मतलब होता है कि इन दोनों में से हाँ कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई वो वाली रो आ जाएगी। या तो प्रॉफिट 10 से ऊपर हो जाए या फिर सेल्स की वैल्यू 100 से ऊपर हो जाए, तो दोनों आएंगी। ठीक है, ये ऑपरेटर्स होते हैं मेरे पास कुछ। हाँ, नहीं सारे आएंगे। हाँ, स्टार लगा रखा है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे आपको स्टार हटा के सेल्स एंड प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, सिर्फ हटाने से नहीं होगा। हाँ, मेंशन करना पड़ेगा कौन से कॉलम चाहिए आपको। अनुष्का हो रहा है क्लियर? ठीक है, और वाला पार्ट भी आई गेस कराने की जरूरत नहीं है, समझ आया होगा, है ना। ठीक है, ये था मेरे पास बेसिक फिल्टरिंग। ठीक है, थोड़े से और एडवांस पे जाते हैं। ठीक है, अब मेरे पास आता है इन एंड बिटवीन। ठीक है,
बिटवीन का मतलब होता है कि भाई जैसे मेरे को सेल्स के लिए ना 100 से 500 के बीच में देखनी है, तो एक तो मेरे पास तरीका क्या है कि सेल्स इज ग्रेटर देन 100 बट सेल्स इज लेस देन 500। तो इस तरीके से मेरे पास 100 से 500 के बीच की सेल्स आएंगी, इस तरीके से मेरे पास सेल्स आएंगी जो 100 से 500 के बीच में है। या फिर व्हाट आई कैन डू इज वेयर सेल्स बिटवीन 100 एंड 500, आई कैन डू दिस एज वेल। ये होता है बिटवीन, ठीक है सेल्स के, हाँ ठीक है, बिटवीन 100 एंड 500 है। समझ आया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, सिंपल सा है, करके देखना ये आगे बढ़े, देख लो एक बार ये भी करके देख लो। हो गया, समझ आया, सिंपल सा ये भी है ना। अब एक होता है इन, इनसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि जैसे मान लो मेरे पास रीजन है ना, रीजन है ना मेरे पास, हाँ ठीक है, मेरे को सिर्फ नॉर्थ रीजन देखना है, तो व्हाट आई विल डू इज रीजन इक्वल टू नॉर्थ, मतलब कोट्स के अंदर नॉर्थ कर दिया, इससे सिर्फ नॉर्थ रीजन की आएंगी, है ना, इससे सिर्फ नॉर्थ रीजन आएगा। अब मेरे को नॉर्थ और वेस्ट दोनों देखना है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज, और लगाऊंगा रीजन इक्वल टू वेस्ट, ठीक है। ये तो चलो रीजन के लिए है, रीजन तो 4-5 ही होंगे, कंट्री के लिए हो गया ये, मेरे को 5 कंट्री देखनी पड़ गई, 5 बार कंट्री इक्वल टू ये, कंट्री इक्वल टू ये, कंट्री इक्वल टू ये तो नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है ना, बेफालतू का एग्जीक्यूशन टाइम भी ज्यादा लेगा वो, तो उसके लिए मेरे पास होता है इन, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज रीजन इन, अब इसके बाद ना मैं एक एरे बना सकता हूँ, एरे मतलब पूरी लिस्ट दे सकता हूँ कि इसके अंदर कहीं पे भी अगर रीजन की वैल्यू फॉल करती है तो वो वैल्यू मेरे को दे दो। सो हाउ टू डू इट, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आई विल राइट नॉर्थ हो रीजन की वैल्यू तब भी चाहिए, वेस्ट हो रीजन की वैल्यू तब भी चाहिए, ठीक है। कंट्रीज के केस में भी मैं इसके अंदर कंट्रीज का नाम लिख सकता हूँ कि इसमें से अगर कंट्री है कोई तो वो दे दो, ये होता है एन, हाँ कि मतलब जो मेरा आउटपुट आएगा उसमें रीजन की वैल्यू या तो नॉर्थ होनी चाहिए या वेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, समझ आया, दिस इज एन। डन किया, खेलने सारी, हाँ इसके लिए सिंगल कोड चलते हैं, ईयर है तो ईयर को तो सिंगल कोट के अंदर नहीं देना पड़ेगा, ईयर क्या नंबर है कैसे है, ईयर है प्रोग्राम उसका डेटा क्या है, इंट में वैरियर में कैसे सेव्ड है वो देखना पड़ेगा ना, अगर एन वैरियर इंट है तो फिर आप नॉर्मली दे सकते हो, क्योंकि अगर ईयर एन वैरियर में होता फिर आपको उसको कोट्स में देना पड़ता,
हाँ, कंडीशंस ही हैं। हाँ, अलग अलग तरीके से कंडीशंस को डिफाइन करना इज बेसिकली फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग। चल रहे तो एक चीज और है कि हाँ जी जैसे हर बार एंड करना जैसे हम लगाते हैं एंड सिंबल सॉरी डॉट हाँ हमने सिंबल लगाया हाँ ये बिना एंड करे भी चल रहा है। हाँ बिना एंड करे चल रहा है वही मैं बता रहा हूँ कि एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या एसएसएमएस जो है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल है, दैट इज वेरी वेरी लीनियंट। उसमें तो मैं सेलेक्ट करके चला रहा हूँ, चल जाएगा, ठीक है। बट जैसे ही मेरे पास कोई और एसक्यूएल आया, उसके अंदर नहीं चलेगा। मैं एग्जांपल भी दिखाता हूँ, मेरे पास एक एक्चुअली दूसरा एसक्यूएल भी है, कंपनी एमएस एसक्यूएल। हाँ, एक और है पोस्टग्रेस एसक्यूएल होता है, ठीक है। मैं बस है भी वो, एक मिनट दो। अब पता होना चाहिए कि एक्चुअल सिंटेक्स वगैरह क्या रहता है। गिव मी सेकंड, मैं आपको एक दूसरा एसक्यूएल भी दिखाता हूँ। आपको एक सेकंड देना पड़ेगा। हाँ देखो, जैसे ये भी एक एसक्यूएल है, इसको कहते हैं पोस्टग्रेस, ठीक है। IT नहीं, कर रहा है ये। स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा है? ये मैं देख रहा हूँ, हाँ हो गया, वैसे ही चल रहा है ना। हाँ, ये एसक्यूएल होता है, ठीक है। ये भी एसक्यूएल ही है। अरे क्या हो रहा है इसको? तो इशू दे रहा है ये। लेट मी डू वन थिंग, मैं इसी को इस पर डाल देता हूँ अगर। अच्छा, ये सिक्योरिटी की वजह से नहीं दिख रहा है शेयर में, ठीक है। हो रहा हर मिनट के बाद। ठीक है, मैं कोई बात नहीं, ऐसे दिखा देता हूँ। देखो, ये भी एक एसक्यूएल है। इसके अंदर आई डोंट थिंक सो चल रहा है, ये तो लाइक सुबह से चला रहे हैं बच्चे। हाँ, तो ये भी एक स्किल है, वहां पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ना मेरे पास सेलेक्ट करके रन करने जैसा जीयूआई नहीं होता, ये प्रॉपर टर्मिनल बेस्ड है। तो इसके ऊपर अगर मैं, जैसे मैंने सिंपल सा कमांड लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आई हैव
ठीक है, तो बस ये था। ठीक है, मतलब कमांड है, मैंने एंड नहीं किया, एंटर करूंगा नहीं चला, है ना। अब ये ना मेमोरी में चला गया, यानी ये पॉइंट, कमांड में ना मेमोरी में सेव हो गया कि भाई उसको एंड नहीं मिला है, जब तक एंड नहीं मिलेगा वो उस कमांड को मेमोरी में डालता रहेगा। मैं अगर यहाँ पे जैसे एंड डाल लूंगा, एंड किया मैंने, एंटर किया, वो टेबल आ गया। मतलब ये टेबल थोड़ा सा वियर्ड है, बट हाँ इस सीरीज होता है। तो दो तीन होते हैं, एक ये वाली वैरायटी होती है एसक्यूएल की जो कि यूज की जाती है, बाकी आपकी दूसरी एमएस एसक्यूएल वाली है। ठीक है, तो ये दो ही वैरायटी है जो कि यूज की जाती है आपकी। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो मैं फॉर्मेट यहाँ पे बता रहा हूँ उसको आप एक बार याद कर लो। ये फॉर्मेट ना यूनिवर्सल है, आप कोई सा भी एसक्यूएल सर्वर मिल जाएगी तो कमांड सेम है हर जगह पे। सिलेक्ट स्टार यहाँ पे किया था, सिलेक्ट स्टार मैंने वहां पे किया है, कमांड सेम है हर जगह पे, बस फॉर्मेटिंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता रहता है। तो ये वाली जो फॉर्मेटिंग है ये यूनिवर्सल है, हर जगह पे चलती है। ठीक है ना। तो हमने इन वाला पार्ट कर लिया, समझ आया, फिल्टरिंग सॉर्टिंग का इन वाला पार्ट कर लिया। ठीक है, अब एक ना कंसेप्ट आता है मेरे पास नल ट्रैप का। ठीक है, नल ट्रैप इज, वहां पे सबसे ज्यादा बच्चे मतलब कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अगर मेरे को लेट से देखना है कि सेल्स में नल कहाँ पे है या फिर ऑर्डर आईडी में नल्स कहाँ पे है ना, तो बच्चे ज्यादा क्या करते हैं, वेयर लेट से रीजन भी देख लेते हैं। ठीक है, वेयर रीजन इक्वल टू नल, बच्चे ज्यादातर ये करते हैं। सेंस भी बन रहा होगा इसका भी आप लोगों को, जहां पे रीजन नल है वो दिखा दो, और मेरे को रीजन के नल्स देखने हैं तो मैं ये लिखूंगा। बच्चे भी ज्यादा ये करते हैं, बट ये ना ट्रैप है, ये एरर देगा हमेशा, और समझ भी नहीं आएगा कि भाई एरर आ क्यों रहा है। इसका ना इस तरीके से समझो कि जो नल है ना, इसका मतलब एब्सेंस नहीं है। नल का मतलब ये नहीं होता कि एब्सेंस है, वहां पे डेटा प्रेजेंट नहीं है। नल का मतलब होता है कि वहां का डेटा अननोन है, क्योंकि नल जब मेरे पास एसक्यूएल के अंदर मतलब कोई इमोजी वगैरह आ जाए या कुछ ऐसा डेटा आ जाए जो एसक्यूएल प्रोसेस नहीं कर सकता, उसके लिए भी नल डलता है। नल सिर्फ एम्प्टी वैल्यूज के लिए नहीं डलता। ठीक है, तो जब आप इक्वल टू नल कर रहे हो ना, तो मतलब कोई भी चीज कभी भी अननोन की इक्वल नहीं हो सकती। जो चीज हमें पता ही नहीं है, मैं कंपेयर कैसे कर सकता हूँ किसी भी चीज को उससे। कहने का पॉइंट कि जो चीज मेरे को पता ही नहीं है उसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता, राइट। तो जब मेरे को नल चेक करने होते हैं ना, इक्वल टू नहीं यूज करता मैं, आई यूज इज नल। ठीक है, तो मतलब रीजन इज अननोन, कि भाई रीजन जहां पे नहीं पता है मेरे को। अब ज्यादा सेंस बन रहे है ना, कि मैं अननोन से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं पूछ ही रहा हूं कि जहां पे अननोन है। जब भी आपको नल वैल्यू स्पेंड करनी है, आप इज नल करते हो, इक्वल टू नल नहीं करते। तो ये चीज एक ध्यान रखने वाली चीज है, समझ आया। आपको नहीं समझ आया शायद से, आ गया ना। ठीक, ये इसको नल ट्रैप बोला जाता है, मतलब इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और एक्चुअल भी बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं जब स्किल के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, तो इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो हमेशा इज नल यूज किया जाता है जब भी मेरे को नल कंपेयर करना है, हमेशा मैं इज नल यूज करता हूँ। हाँ, क्योंकि वो नल वैल्यूज है नहीं ना, नल वैल्यूज नहीं है तो खाली वो आ रहा है कॉलम के नाम। उससे एरर आना चाहिए कि कंपेरेबल टू, वो आएगा ना, नथिंग कंपेरेबल टू नल, ऐसा कुछ एरर आना चाहिए, डाल के देख लो। कोई एरर नहीं आ रहा, नल वैल्यूज वो दे रहा है। हाँ, वो नहीं है ना, नहीं नल वैल्यूज उनकी में भी नहीं है ना, तो देखो। हाँ नहीं, वो तो ठीक है। हाँ हम्म। हाँ, एक काम करो अभी ना, इसमें एक नल वैल्यू इंसर्ट कर लो। आप किसमें देख रहे हो, ईयर इज नल ना, एक वैल्यू इंसर्ट कर लो इसमें, एक दो वैल्यू डाल देना, ईयर को नल छोड़ देना, तो आपको डिफरेंस समझ आएगा। ठीक है, ईयर के अंदर भी नल कर रखा है, तो कोई ऐसा देख लो जिसमें आप यहीं पे देख लो ना,
हाँ नलेबल है, आप डाल सकते हो, एक वैल्यू इंसर्ट कर लो। इनटू, हाँ टेबल का नाम, नहीं कॉलम का नाम डालना जरूरी नहीं, आपके 4 ही है ना आप। हाँ देखो कॉलम का नाम डाल के चलाओगे तब चलेगा, नो इशू। हाँ इसमें सबके अंदर एक ही वैल्यू डालनी पड़ेगी, और आपको 2 ही डालने हैं, आप एक ही ले लो आई गेस, ईयर है और क्या है, क्वार्टर। हाँ सिर्फ कंट्री लिख दो, ब्रैकेट में कंट्री कंट्री लिख दो। हाँ ब्रैकेट क्लोज, हाँ अब ब्रैकेट क्लोज के बाद वैल्यूज, नहीं ब्रैकेट क्लोज के बाद, जो ब्रैकेट क्लोज है नीचे उसके बाद, हमने बहुत वियर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है उसके अंदर, ब्रैकेट के बाद उसके, नहीं हाँ उसके बाद अलग से नहीं इसके अंदर नहीं आएगी, एक बार छोड़ो, यहाँ पे आएगा वैल्यूज ब्रैकेट के जस्ट बाद, एंड होने से पहले। नहीं नहीं पहले वैल्यूज लिखो, हाँ स्पेस, ब्रैकेट ओपन करो, हाँ अब इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आएगी, कोड्स के अंदर कुछ भी कंट्री लिख दो, कोड्स के अंदर आएगी ना, एन वेर क्या है, हाँ अब इसे रन कर दो। हाँ अब नल वाला चेक करो, पहले जरा देख लो फिर नॉर्मल, हाँ ठीक है ये वाला आ गया, अब इक्वल टू देखो, ठीक है ये डिफरेंस होता है। हाँ क्योंकि कुछ भी मतलब मैं किसी भी चीज को ऐसे कंपेयर कर नहीं सकता जो मेरे को पता ही नहीं है, ये डिफरेंस होता है, इस नल लगाते हैं इसलिए हमेशा पता होना चाहिए नल का मतलब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब मैं इज लगा रहा हूँ तो बेसिक उसका सेंस बन गया कि भाई ईयर जहां पे नहीं पता है ना, तो ये होता है मेरा नल ट्रैप, ठीक है। अब इसके बाद आता है फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग का, जो मैं कहूंगा सबसे मुश्किल पार्ट आएगा, ठीक है। मैं इसी के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। उसमें एक बार मेरे को बताओ, चोको वाले में हमारे पास जो प्रोडक्ट के नाम, चॉकलेट के नाम है ना उसमें, उसका कॉलम का नेम क्या है, हाँ एक बार देख लो, प्रोडक्ट नेम अंडरस्कोर के साथ, ये कैसे प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो मैंने किया प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। अब मेरे को ना गोल क्या है, मेरा गोल ये है कि मेरे को ऐसी वैल्यूज देखनी है जिसका प्रोडक्ट नेम पी से स्टार्ट होता हो, गेटिंग अ पॉइंट, कि भाई पी से स्टार्ट होता हो, प्रोडक्ट का नेम जो है वो पी से स्टार्ट हो, ठीक है। या फिर पी बीच में कहीं पे आ रहा हो, या एग्जैक्टली 2 ही कैरेक्टर का हो, या पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, सेकंड कैरेक्टर पी हो, मतलब मैं बता रहा हूँ अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं, है ना। उसके लिए वी यूज लाइक, लाइक के अंदर आती है फॉर्मेटिंग, ठीक है। आई डू इन कोड्स में फॉर्मेटिंग करता हूँ, ठीक है। फॉर्मेटिंग के 3 मेन मेरे पास कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक तो मैं एबीसीडी यूज कर सकता हूँ, ए टू जेड वगैरह वगैरह, अंडरस्कोर यूज करता हूँ, परसेंटेज यूज करता हूँ, परसेंटेज का सिंबल, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा लाइक ए लिखा मैंने, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई प्रोडक्ट नेम इक्वल टू लाइक, इक्वल टू ए हुआ ये सिंपली, ठीक है। लाइक ए लिखा है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई प्रोडक्ट नेम इक्वल टू ए है, ठीक है। और इक्वल टू से भी कर सकते थे, बट लेट से मेरे को बोलना है भाई ए से स्टार्ट होता है सिर्फ, ठीक है। सो उसके बाद मैं लगा दिया परसेंटेज, ये है लाइक का मेन काम। परसेंटेज का मेरा मतलब होता है कि भाई पहला कैरेक्टर ए हो गया, उसके बाद कुछ भी हो, कोई भी कैरेक्टर हो, कितना भी स्पेस हो, कितने भी हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, ठीक है। इसके अंदर भी कॉम्बिनेशन आएंगे अलग अलग,
ये एग्जैक्टली मत करना, मेरे को एक्चुअली प्रोडक्ट नेम पता नहीं है, तो उसमें क्या आएगा क्या नहीं वो देख लेना। मैं अगर नॉर्मल टेक्स्ट लिखकर से कमेंट बना दूं चलेगा नहीं ना, तो मैं लिख दूं लाइक सॉरी सॉरी सॉरी। लाइक इज यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग, बट वैसे कमेंट बना के हाँ मॉडिफायर को लेके सही ना। हाँ, नहीं नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, वही पाइथन कमेंट्स की तरह ही है ये भी। तो मतलब ऐसे किसी के नाम ही शुरू नहीं होता, मैंने बोला कि मैंने एग्जांपल दिया है अपना, एक बार देख लो। हाँ कुछ और ट्राई कर लो। पी से भी होना चाहिए इसके अंदर, जितना मेरे को डेटा का याद आ रहा है पी से भी आएंगे ऐसे। हाँ पी आ जाएगा, पी चलेगा। उसके अलावा एरर तो नहीं आ रहा, तो फिर आपने मतलब सही किया तो सही है। ये आपका छोटा सा सी बड़ा हाँ केस सेंसिटिव है एसक्यूएल उसके लिए छोटा सी और बड़ा सी, कह रहा हूँ एसक्यूएल के लिए छोटा सी और बड़ा सी अलग अलग है। कैपिटल सी से भी नहीं आया, इन्होंने स्पेस डाल रखा है क्या सी और उसके बीच में। अच्छा चॉकलेट देखो आपसे सॉल्व होता है तो ठीक है, वरना मैं आता हूँ। देखो क्या, ओके देखो देखो। आ गया। है? मैंने कोड डाल के फिर स्पेस दे दिया। मतलब मैंने डबल कोट्स लगाए थे। हाँ सिंगल कोट्स। हाँ सिंगल कोट सॉरी। तो वो डालने के बाद एक मैंने स्पेस दिया फिर सी। अच्छा तो फिर वो देख रहा था कि भाई पहले स्पेस आए फिर सी आए, वो उसको देख रहा था फिर। अभी स्पेस लगाया हुआ है। हाँ ठीक है, इतना समझ आया है ना। अब लेट्स से मेरे को ना भाई सेकंड कैरेक्टर ए चाहिए, पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, एग्जैक्टली सेकंड कैरेक्टर ए हो, कैसे करोगे, कुछ आइडिया लगा सकते हो। हाँ ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगाऊंगा, ए लगाया। सो एक कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है बट एक कैरेक्टर होना चाहिए, उसके बाद ए आए और उसके बाद कुछ भी हो। समझ आया। अंडरस्कोर इज की भाई नंबर ऑफ कैरेक्टर मैंने डिफाइन कर दिए। सबसे से लास्ट कैरेक्टर कैसे डिफाइन मतलब करते हैं, ये लास्ट कैरेक्टर रहेगी। लास्ट कैरेक्टर ए हो, सिंपल है। हाँ परसेंटेज लग गया कि सॉरी किसी भी चीज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ए पे एंड हो रहा है। ठीक है अभी मैंने ये बताया था कि सेकंड कैरेक्टर मेरा ये होना चाहिए। ठीक है क्लियर हुआ। ये कुछ नहीं ट्राई करेंगे। इसके बाद ना इसका एक क्वेश्चन भी देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आप अपने प्रोडक्ट नेम में देखोगे कि भाई तीन तीन वर्ड्स के नेम्स हैं। हम्म? हाँ बाद में परसेंटेज भी आएगा ना कि उसके बाद कुछ भी हो।
ये नहीं होगा अगर सेकंड लास्ट होगा परसेंटेज आती सेम मतलब उल्टा हो जाएगा सेकंड लास्ट के लिए बताएंगे बताएंगे, उसी पे क्वेश्चन आ रहा है अभी। हो गया अभी, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। अब ना आपको ऐसे वर्ड्स निकालने हैं, ठीक है, जिसका जो मिडल वर्ड है वो एक तो एम से शुरू हो और एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर का हो, मतलब इंक्लूडिंग एम, एम के अलावा 3 कैरेक्टर और होने चाहिए, ठीक है। मिडल वर्ड एम से स्टार्ट हो रहा हो और एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर का है। इसके लिए बताओ कि हाँ मतलब कोड्स के अंदर क्या लिखेंगे हम। मिडिल वर्ड एम से स्टार्ट होगा, एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर का होगा। मिडिल वर्ड से कैसे दो सेक्टर होता है हाँ 2 सेंटर तो मिडिल में तो एक ही वर्ड हुआ ना। सर चार के अगर इवन नंबर है तो सेंटर तो होगा नहीं 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 नहीं, जो मेरा प्रॉपर नेम है, वो 5 वर्ड का है नहीं 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 नहीं, जो मेरा प्रॉपर नेम है मैं वर्ड्स अलग अलग बोल रहा हूँ। जैसे प्रीमियम डार्क चॉकलेट है तो डार्क मिडिल वर्ड हुआ ना, इसको बोल रहा हूँ। हमारा एम से स्टार्ट होना चाहिए डार्क एम से नहीं, हाँ मतलब मिडिल वर्ड एम से स्टार्ट होना चाहिए और एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर का होना चाहिए, इंक्लूडिंग एम, मतलब एम के अलावा 3 और, ठीक है ये निकालना है। ओके हाँ वही सोचना है आपको। मतलब लिख के देखो, मतलब कोड्स के अंदर क्या लिखना है वो बताओ। लाइक तो सेव उसके बाद हाँ कोड्स के अंदर वाला ही पार्ट चेंज होगा, ये सबसे ट्रिकी पार्ट होता है और काफी ज्यादा एक्चुअली यूज होता है। अभी आपको लग रहा होगा कि मतलब यूजेबल इतना ज्यादा नहीं है ये, बट एक्चुअली इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज केस है इसके। स्टार्ट है और बाद में 3 वर्ड है तो ऐसा यहाँ पे क्या आंसर है जिससे ये है क्या लेफ्ट या राइट? स्टार्टिंग एम से होना चाहिए बाकी 3 वर्ड होना चाहिए या फिर चार हाँ और सेंटर वर्ड होना चाहिए वो, नेम में 3 वर्ड है सॉरी प्रोडक्ट नेम में 3 वर्ड है क्रंची मिल्क बॉक्स हाँ ठीक है अब आप करेंगे मेरे को मिनट के अंदर कंडीशन लगानी है हाँ, मतलब मेरे को मिंट निकालना है बेसिकली, मिंट ही आएगा जो मैंने कंडीशन बताई है उसमें मिंट ही आएगा, सिर्फ सिर्फ मिंट ही ऐसा है। हाँ हाँ मैंने क्वेश्चन समझ आ गया आंसर नहीं बता वो तो वही सोचना है। मेरे परसेंटेज से एक वर्ड रिप्रेजेंट करता नहीं, अंडरस्कोर एक वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, है सॉरी हाँ एक अल्फाबेट एक वर्ड कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं होता, एक वर्ड रिप्रेजेंटेशन होती ही नहीं एक वर्ड की। ये आपको लॉजिक लगाना है कि आप कैसे कैरेक्टर वाइज वर्ड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो। आपको याद होगा स्पेस भी कैरेक्टर्स होते हैं, समझ गए? मिलके सॉल्व कर रहे हो? नहीं सिर्फ मिनट ही निकालना। हाँ हम्म शक्ल देख के लग रहा नहीं चलेगा हो गया, इसने किया है बताओ क्या लिखा है। सर मैंने परसेंटेज फिर एम से अगर आपको 4 वर्ड चाहिए ना तो पहले वर्ड 3 और टाइम्स कर दीजिए हाँ अंडरस्कोर के परसेंटेज मतलब सेम है स्पेस मतलब परसेंटेज स्पेस एम 4 अंडरस्कोर स्पेस परसेंटेज, हाँ यही होगा। ठीक है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए। परसेंटेज हमारा भी ऐसे रेफरेंस हाँ कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, डजंट मैटर। इसमें 2% लगाने से आया है बीच का बता दो
देखो मेरे में यहाँ पे अंडरस्कोर अलग अलग दिख नहीं रहे हैं, बट यहाँ पे 3 लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि भाई जो सेंटर कैरेक्टर है, सबसे पहले इतने की बात करते हैं, सेंटर कैरेक्टर निकालना है मेरे को, ठीक है। सेंटर वर्ड निकालने के लिए व्हाट आई डू इज कि भाई स्पेसिस से सेपरेटेड है, ठीक है। तो जो मेरा सेंटर वर्ड है सिर्फ वही एक ऐसा वर्ड है जिसके पहले भी स्पेस होगा, बाद में भी स्पेस होगा। मैंने वही लिखा कि जो मेरा सेंटर में वर्ड है, पहले भी स्पेस है, बाद में भी स्पेस है। तो पहले भी एक वर्ड है, बाद में भी एक वर्ड है। अब मेरे को नहीं पता वो वर्ड कितना लंबा होगा, किससे स्टार्ट होगा, क्या होगा। तो जब मेरे को कुछ नहीं पता कि मतलब वहां पे कुछ भी आ सकता है, तो मैंने परसेंटेज लगा दिया, ठीक है। ये पहला वर्ड कुछ भी हो, फिर एक स्पेस आए, स्पेस के बाद एम आना चाहिए, उसके बाद 3 ही कैरेक्टर हो रहा है, फिर एक और स्पेस आ जाए, फिर बाद में स्पेस के बाद कुछ भी आ जाए, ठीक है। समझ आया, क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक छोटी सी ट्रिक और है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। जैसे स्पेसिस ऐसा कैरेक्टर लिए जाते हैं, यहाँ पे आपने यहाँ पे स्पेस मेंशन किया, तो वो स्पेस को एज इट इज उसने लिया, है ना। नल्स भी मतलब खाली भी कैरेक्टर लिए जाते हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने मान लो पी परसेंटेज लिखा, मतलब इसका हुआ कि भाई पी से स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी आए, ये मतलब हुआ। अगर परसेंटेज पी परसेंटेज लिख रहा हूं ना, तो इसका मतलब क्या होता है? इसके आगे नहीं मतलब नल से भी रेफरेंस मतलब वो वाला पार्ट तो मैं समझाता हूँ। इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि भाई कुछ भी हो, कहीं पे भी पी आ जाए, इससे आगे कुछ भी हो, मतलब कहीं पे भी पी आ जाए। स्पेस नहीं ना, पूरे हाँ वर्ड में कहीं पे भी है, उसके पीछे कुछ भी आगे कुछ भी। हाँ, ये हुआ, ठीक है। स्पेस का नहीं है, कहाँ पे स्पेस दे देंगे, पी के बाद स्पेस दे दोगे, कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में पी है उसके बाद स्पेस। ठीक है। इसके अंदर ना एक चीज नोट करने की क्या है कि भाई आपने परसेंटेज पी लिखा, तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि भाई आगे कुछ ना कुछ होगा। अगर कुछ नहीं है, मतलब कोई वर्ड पी से स्टार्ट हो रहा है, वो बीच में दिखाएगा, यानी पॉइंट। तो लॉजिक यही है कि भाई जब एक वर्ड पी से स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले नल है, कुछ भी नहीं, वो भी एक कैरेक्टर की तरह इसमें लिया जाता है। यानी इनिशियली हर टेबल में परसेंटेज से डाल सकते हैं। हाँ, ये बोलना चाहता हूँ इसमें, ठीक है। आप ये लिख के ये नहीं मान सकते कि भाई स्पेलिंग के बीच में ही पी आएगा, स्टार्टिंग वाला भी आएगा इसमें, ये बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। मतलब पूरे वर्ड में भी कहीं पे भी होगा वो आ जाएगा। हाँ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, है ना। एक और होता है इसमें लास्ट चीज, ये तो हमने अब तक डिफाइन किया कि भाई कहाँ पे क्या होना चाहिए। आई कैन डिफाइन कहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेट से मेरे को बोलना है कि भाई ऐसे वर्ड्स दो जो कि ए से लेके सी तक, मतलब ए बी सी इन तीनों से स्टार्ट ना हो, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज, शुरुआत में लगाऊंगा मैं ब्रैकेट्स, ठीक है। इसके अंदर लगाऊंगा मैं पावर सिंबल, कहाँ गया ये, ठीक है। फिर लिखा मैंने ए हाइफन सी ब्रैकेट क्लोज। तो पहला करेक्टर ए बी और सी नहीं है, इसके बाद मैं लगा दूं परसेंटेज, तो इसके अलावा कुछ भी हो और बाद में कुछ भी हो, ये पॉइंट। इसके सिवा दूसरा नॉट यूज नहीं कर सकते, मतलब लाइन के बाद नहीं, लाइक के बाद नॉट नहीं लगेगा। नॉट के आगे लाइन के आगे नॉट लगा, हाँ, नॉट लाइक में अगर आप लगाओगे तो एबीसी वाला कहीं भी तो ये चाहिए। नहीं, अगर आपको देखो एबीसी कैसे डिफाइन करोगे, लाइक एंड नॉट एंड वो करके करना पड़ेगा ना, मतलब और करके वैसे, ठीक है। ये नॉट वाला होता है कि भाई ये नहीं चाहिए मुझे। ए बी और सी, हाँ, मतलब ए हाइफन सी लिखा है, हाँ। अब इसके अंदर मान लो आपको एक्स वाई जेड भी नहीं चाहिए, है ना। हाँ तो इसके बाद कर सकते हैं सॉरी, इसी के अंदर आपको। हाँ इसी के अंदर कॉमा करके आप एक्स हाइफन जेड भी लिख सकते हो। तो ए बी सी एक्स वाई जेड, ये 6 कैरेक्टर इंक्लूड होगा इसमें। और मान लो बीच में एफ से भी नहीं चाहिए, तो आप यहीं पे कॉमा के बाद एफ पी लिख सकते हो। इस तरीके से मतलब आप जितना मर्जी लंबा कर सकते हो इसे, ये बताने का मेरा गोल है। हाँ
अब ये ना अभी आपको लग रहा होगा कि भाई ये यूज कहाँ पे होएगा, इसका रियल लाइफ यूज केस क्या है। इसका रियल लाइफ यूज केस है ये ना आईडीज के ऊपर यूज किया जाता है। ऑर्डर आईडी हो गई, एम्प्लॉय आईडी हो गई, हो सकता है कि मेरे को पता नहीं प्रिंसिपल का ये नाम नहीं है या फिर डिपार्टमेंट का ये नाम नहीं है, कोई डिपार्टमेंट मतलब यूज केस हो हाँ काफी सारे यूज केस हो सकते हैं, ज्यादातर आईडीज के ऊपर यूज किया जाता है कि यूजुअली जो आईडीज होती है ना वो आपकी उस पर्सन के बारे में सारी ही इंफॉर्मेशन इंक्लूड करती है कि किस ईयर में उसने ज्वाइन किया, क्या उसके इनिशियल्स हैं, किस ईयर में वो लीव करेगा या क्या सैलरी है किस डिपार्टमेंट में। यूजुअली ना जो आईडीज होती है वो सब कुछ इंक्लूड करती है, ठीक है। जैसे आपने कॉलेज वगैरह में देखा होगा एनरोलमेंट नंबर होते हैं, उसमें ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, आपका कोर्स, आपका यूनिक आईडी, सब कुछ होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें वो निकालने के लिए इस चीज को यूज किया जाता है, ठीक है ना। समझ आया, नहीं समझ आया? जो ये वाला पार्ट है ये नहीं समझ आया सिर्फ, या कुछ भी नहीं समझ आया? ये वाला नॉट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बस मैं। अभी तक मैं जैसे एबीसी कुछ भी लिख रहा था तो उसका मतलब क्या था कि भाई ये मेरे को चाहिए। अगर मैंने शुरुआत में यहाँ पे हाँ इसी का नोट का सिंबल है बुलियन में भी, ठीक है। मैंने ए परसेंटेज लिखा, क्या मतलब होता है कि ए से स्टार्ट हो बाद में कुछ भी आए। अगर मैं वहीं पे मेरे को बोला कि भाई ए के अलावा किसी से भी स्टार्ट हो, सो व्हाट आई विल डू इज ए को मैं डाल दूंगा ब्रैकेट्स में और यहाँ पे लगा दूंगा ये वाला सिंबल। इसका मतलब हो गया कि अब ए के अलावा किसी से भी स्टार्ट होगा, ए नहीं आएगा, उसके अलावा कुछ भी आएगा, ठीक है। हाँ उसके मैं हाइफन सी भी कर सकता हूँ, तो मतलब ए से लेके सी से किसी से भी स्टार्ट ना हो। हाँ आज के लिए इतने रखते हैं, हमारा मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ है। हम्म पर इसको हटाई दूंगा तो ये फाइल डायरेक्ट सेव करेगा तो फॉलो को अच्छा हाँ वो बाकी मैंने देखा सही चल रहा है, ऐसे ही होएगा, कोई इशू नहीं है। डेटा वगैरह मैंने देख लिया था, एकदम सही है वो, ठीक है। अब वो जो फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग है ना उसके अंदर अभी भी हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है जिसको मैं ग्रुप बाय एंड पार्टीशन, मतलब दो कमांड्स बचे हुए हैं वो कल कवर कर लेते। ग्रुप बाय पता है, बाकी पार्टीशन बाय होता है, उसके बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग ठीक खत्म हो जाएगा और उसके बाद चलेंगे फिर एडवांस एसक्यूएल पे। ये तो अभी तक बेसिक था। इसके बाद आएगा आपका जॉइंट्स, जॉइंट्स के आगे पता ही होंगे, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, बता देंगे, कोई इशू नहीं है। कोई बात नहीं, मतलब टेंशन वाला बात है। हाँ लेकिन उसके बाद जो पार्ट्स आएंगे वो आपने शायद से नहीं किए होंगे क्योंकि सब क्वेरीज आती हैं, क्वेरी के अंदर क्वेरी लिखना। नहीं इनलाइन क्वेरीज तो अलग चीज हो गई। ठीक है आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं।
कल मिलते हैं, कल हम अपना ये फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग वाला पार्ट खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।